प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम की पूर्व संध्या पर मैं हाजिर हूं। मेरा नाम योगेश कुमार है और अपन आज बात करने वाले हैं, जैसा कि सबको पता है कल एग्जाम है। एक दिन पहले थोड़ा सा नर्वसनेस भी रहता है, थोड़ा स्ट्रेस आउट भी रहते हैं सब लोग, थोड़ा सा तनाव भी रहता है। तो आज अपन इस टॉपिक पे बहुत जल्दी से बात करने के लिए मैं हाजिर हूं। बात ये करनी है कि पेपर जो आने वाला है कल, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो। ऐसा नहीं कि अपन गए और कल स्टार्टिंग से कैसे भी तरीके से अपन ने उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। नहीं, एक बेस्ट स्ट्रेटजी आप सभी लोग, मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, एक प्लानिंग शेयर कर रहा हूं। आपको अच्छा लगेगा तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और सभी लोग अपनी स्ट्रेटजी बना के यहां पे जरूर जाएं कि भाई जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो कैसे करें। मैंने यहां पे 7 पॉइंट्स यहां पे इंक्लूड किए हैं, 7 बिंदुओं पे अपन यहां पे बात करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले आगे बढ़े कि यहां पे मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं योगेश कुमार हूं। यहां पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जेआरएफ अड्डा के प्लेटफॉर्म पे देखता हूं। मैंने अपना जो बीएससी है वो किया है नॉटिकल साइंस, मतलब समुद्री विज्ञान से मैंने यहां पे किया हुआ है, मुंबई यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ जो एमएससी है मेरा ज्योग्राफी में है और पीएचडी मैंने अपना सबमिट कर दिया है। मैं नेट और जेआरएफ दोनों एग्जाम क्वालिफाइड हूं और सीएसआईआर का एग्जाम जो आपका अर्थ साइंसेज सब्जेक्ट के तहत होता है वो भी मैं क्वालिफाइड हूं। मैंने अपने इंटर्नशिप हैदराबाद से और सीएसआईआर लखनऊ से सीमैप से किया हुआ है। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी के साथ में यहां पे मेरा एक्सपीरियंस है और 8 से ज्यादा सालों का मुझे पढ़ाने का अनुभव है। तो बिना देरी के अपनी शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला बिंदु, कई लोगों के क्वेश्चंस थे, प्रश्न पूछ रहे थे आज सुबह से ही कि पहले कौन सा पेपर अटेम्प्ट करें। यहां पे अदिति मैम है, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया है कि पेपर कौन सा अटेम्प्ट पहले करें। तो एक शॉर्ट था, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आ रहा था, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके सामने भी, पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट करें या फिर पेपर सेकंड। देखो आसान सी बात है, पेपर फर्स्ट पहले आता है, पेपर सेकंड आता है। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चंस हैं, पेपर सेकंड में आपके पास में 100 क्वेश्चंस हैं। मेरा मानना ऐसा है कि पेपर फर्स्ट को अपन सबसे पहले कर लेना चाहिए। उसमें जितना आउटपुट अपने को, जितने ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं, तो अपना यहां पे टेंशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। और दूसरी चीज, आप जानते हैं कि पेपर 2 तो आपका खुद का सब्जेक्ट है, तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। तो पेपर फर्स्ट को मेरा मानना है शुरुआत का टाइम पेपर फर्स्ट को ही देना चाहिए, ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है। मैं खुद भी जब एग्जाम देता था, जेआरएफ और नेट मैंने जब निकाला, तो पेपर फर्स्ट को ही अटेम्प्ट सब लोग ऐसा करते हैं। कुछ स्टूडेंट अपना स्ट्रेटजी बदल भी सकते हैं, पेपर सेकंड बहुत अच्छा रहे, लेकिन शुरुआत अपन यहां से करेंगे तो थोड़ा सा एज रहेगा, थोड़ा सा यहां पे बेनिफिट रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, यहां पे ये बहुत जरूरी है। तो मैंने यहां पे पेपर फर्स्ट के बारे में बताया है कि जो पेपर फर्स्ट है आपका, वो लगभग यहां पे 50 क्वेश्चन है। लगभग अगर अपन देखें तो 3 घंटे में 1 घंटा आपको वहां पे मिलता है, क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आपके पेपर फर्स्ट से आते हैं, 50 क्वेश्चन। तो 1/3 पार्ट देखें, 1/3 भाग अपन देखें तो 1 घंटा मोटा मोटा यहां पे मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि 60 मिनट की बजाय मैंने यहां पे 55 मिनट की स्ट्रेटजी बनाई है टोटल टाइम का। उसके साथ ही जो पेपर है, कभी भी ये ध्यान रखें, कभी भी एक स्टेज में पेपर अटेम्प्ट नहीं करें। फर्स्ट वाले पेपर की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड वाले के लिए भी अप्लाई होता है। एक स्टेज का मतलब ये नहीं कि शुरुआत की और अंत तक, जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं हो गए अपन लगे रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरा ऐसा मानना है कि जो 55 मिनट है उसमें शुरुआत की 20 मिनट आपको स्टेज फर्स्ट रखना है, मतलब कि थोड़ा सा पेपर को पूरा खंगालना है। सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा यहां पे खंगाल सकते हैं, उसका रवैया पता लगा सकते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसा है, टफ है या आसान है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आते हैं उनको सोल्व करते जाना चाहिए अपने को। 20 यहां पे कुछ चीजें यहां पे अपने को कंफ्यूजिंग लग रही हैं तो वहां पे अपन मार्क भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को मार्क करने का ऑप्शन भी आता है कंप्यूटर में। तो 20 मिनट का आपका एक स्टेज होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और 2 स्टेज में पेपर करने का फायदा यह होता है, कई बार क्वेश्चन अपने को याद रहता है, पढ़ा हुआ है, लेकिन एंड मोमेंट पे याद नहीं आता। वो अगर अपन सेकंड स्टेज में जाएंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन का बेनिफिट आपको लाभ जरूर मिलने वाला है। इसलिए सेकंड स्टेज आपकी रहेगी, वो आपकी रहेगी 30 मिनट की। पहली स्टेज रहेगी आपकी 20 मिनट की,
सेकंड रहेगी आपकी 30 मिनट की। 5 मिनट मैंने यहां पे रिमेनिंग रख लिए हैं। मैं 50 मिनट में ही पेपर यहां पे फर्स्ट को अटेम्प्ट करने की बात कर रहा हूं। 5 मिनट रिमेनिंग इसलिए रखी है तो पेपर 2 के बाद आप वहां पे वापस आ सकें पेपर फर्स्ट पे। उसमें वो इसलिए मैं आगे एक पॉइंट बनाया है, मैंने एक बिंदु बनाया है कि 5 मिनट क्यों रखी है मैंने, उस पर आगे अपन बात करने वाले हैं। तो मोटा मोटा बात यह कि 2 स्टेज बहुत जरूरी हैं। एक स्टेज में कभी भी पेपर अटेम्प्ट नहीं करना, पेपर फर्स्ट भी और यहां पे पेपर सेकंड भी। थर्ड पॉइंट ये है कि देखो ये आपकी यूनिट्स हैं। पेपर फर्स्ट की मैं बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, आईसीटी कंप्यूटर वाला पार्ट है, पर्यावरण है, पीडीई है, उच्च शिक्षा है, आपका हायर एजुकेशन। ये 5 का मैंने ग्रुप बनाया। 5 यूनिट यहां पे है, 2 यूनिट यहां पे आपकी है, यहां पे शिक्षण अभिवृत्ति और शोध अभिवृत्ति। यहां पे 2 यूनिट यहां पे हो गई। 3 यूनिट आपकी बचती है मैथमेटिकल रीजनिंग मतलब गणित की, यहां पे रीजनिंग की, और डीआई मतलब आंकड़ों से संबंधित व्याख्या करने की। 3 यूनिट यहां है, टोटल आपकी 10 यूनिट हो गई। ऐसा मेरा मानना है और आपको भी ये जरूर अप्लाई करना चाहिए कि पहले अपने को प्रेफरेंस इन यूनिट्स को देना चाहिए, मतलब कि इन क्वेश्चंस को पहले सोल्व करना चाहिए। इसके बाद में सेकंड अपना प्रेफरेंस ये वाला रख सकते हैं, शिक्षण अभिवृत्ति और शोध अभिवृत्ति। कुछ स्टूडेंट का शिक्षण और शोध अच्छा है तो उसको पहले ले सकते हैं, या फिर दोनों को मिक्स करके इन दोनों ग्रुप को G1 और G2 दो ये ग्रुप हैं, इनको सोल्व पहले करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मैथमेटिक्स के और डीआई के क्वेश्चंस का जो लेंथी होते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है और उनको सोल्व करने में आपको टाइम लगता है। ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। अगर आपको आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यहां पे 7 यूनिट से आपके लगभग 30 क्वेश्चंस, मेरा ऐसा अनुमान है कि आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। लगभग 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की बात करूं तो ये क्वेश्चंस, ये दोनों के दोनों ग्रुप हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। यहां पे थोड़ा सा वीक रहता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला डीआई वाला पार्ट, इसलिए भी मैंने इसको थर्ड प्रेफरेंस पे अटेम्प्ट करने को कहा है। जैसा कि मैंने बोला था कि स्टेज फर्स्ट है, यहां पे स्टेज फर्स्ट में आप ये वाले एक ग्रुप ये हो गया और ये हो गया, 7 यूनिट पहली स्टेज में आप जल्दी जल्दी आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस टाइम पे। उसके बाद में सेकंड स्टेज जो 30 मिनट की है तो आप उसमें ये वाला पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो कॉम्प्रिहेंशन है अगर वो भी लेंथी है तो भी आप उसको थर्ड वाली सेकंड वाली स्टेज में रख सकते हैं शुरुआत में, लेकिन यही वाली जो इजी वाली यूनिट्स हैं उनको सोल्व करें। आगे बढ़ते हैं। चौथा यहां पे पॉइंट मैंने रखा है तो जेन्युइन सा कि दोनों भाषाओं में पेपर रहता है, हिंदी में और इंग्लिश में। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों, कई बार ये होता है कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम में कुछ क्लैरिटी नहीं होती, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि कई बार गूगल से ट्रांसलेट करता है या फिर यूपीएससी एनटीए कुछ ऐसे यहां पे कमी देखने को मिलती है। तो अपने को हिंदी के साथ इंग्लिश में भी एक नजर मार सकते हैं। अगर क्लू नहीं मिले तो हमेशा क्वेश्चन को देखना जरूरी नहीं है। अगर आपको हिंदी में कोई क्लू नहीं मिल रहा है तो एक बार के लिए रीड आउट कर लें, किसको, इंग्लिश वर्जन को भी, उससे आपकी कोई ना कोई दिमाग में चीज क्लिक कर सकती है। ये चीज पेपर फर्स्ट के लिए भी है और पेपर सेकंड के लिए, तो दोनों लैंग्वेज को अपने को यहां पे यूज करना है। 5वां पॉइंट आपका यह है कि सभी प्रश्नों को हल करना है, सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि जो नेट जेआरएफ का पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं आती है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है 10 या 15 क्वेश्चन आपके मान लो बचे, ठीक है। ABCD 4 ऑप्शन है, मैंने ऐसा पकड़ा कि मेरा लक है कि B फॉर बॉल, तो B मैंने 15 में से सारे के सारे B भर दिए। 15 में प्रोबेबिलिटी जरूर है कि 1/4 की, मतलब 1/4 तो क्वेश्चन आपके सही होने ही होने हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे सिर्फ और इतनी सी एक्सरसाइज से। खाली एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 से 4 क्वेश्चन यहां पे आपके आएंगे तो बहुत ज्यादा आपका बेनिफिट यहां पे हो जाएगा। जीआरएफ में तो आपको एक एक 2-2 क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। ये काम आप कब कर सकते हैं, जब आपके, मैंने बोला था 5 मिनट, कौन से 55 मिनट में से 5 मिनट रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग 5 मिनट आप इस काम में यूज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कोई भी एक चूज कर लें, बी चूज कर सकते हैं, सी चूज कर सकते हैं, तो अटेम्प्ट जरूर करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। छठा
यहां पे बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा है आपको एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन का एक तरीका। अब ये क्या होता है आपने सुना होगा बहुत बार, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए मैं बता देता हूं कि ये क्या होता है कि ए बी सी डी कोई एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि बी जो ऑप्शन है या डी ऑप्शन है वो तो इसमें हो ही नहीं सकता। श्योर होने चाहिए आप, ऐसे नहीं कि भाई मैंने बी को वैसे ही हवा में काट दिया, नहीं, आपको तुक्का नहीं मारना है। इस मेथड में तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है, आपको डी ऑप्शन बिल्कुल कट कर दिया, ये नहीं हो सकता। अब देखो आपका ए बी सी, इनमें से आप अटेम्प्ट करोगे, आप आंसर लगाओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी, जो संभावना है क्वेश्चन के सही होने की, वो बढ़ गई है आपको, क्योंकि 3 में से चूज करना है, क्योंकि एक ऑप्शन हट गया है। अगर सक्सेसफुली अपन ने सी ऑप्शन भी हटा दिया, ये भी ये भी नहीं हो सकता, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 50% बन गई है सही होने की। अगर आपने एक ऑप्शन और हटा दिया कि ए भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर तो यहां पे आ चुका है। 3 ऑप्शन हटाने से तो आंसर आपका आ ही जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि विलोपन का तरीका जिन क्वेश्चंस में आप उलझ जाते हैं वहां पे जरूर यूज करना है, दिमाग का यहां पे यूज करना है बिल्कुल। क्योंकि बात यह है कि पेपर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो लेंथी होता जा रहा है, थोड़ा साइज बड़ा होता जा रहा है पेपर का, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं आपके, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं आपके, और जो कॉम्प्रिहेंशन है, पैसेज है, वो भी आपका काफी बड़े साइज का रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आखिरी पॉइंट यहां पे ये है कि आपको 7वां पॉइंट बहुत जरूरी है कि आत्मविश्वास बिल्कुल कभी भी नहीं खोना है 3 घंटे के ड्यूरेशन में। इस 3 घंटे में तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि देखो आपका लास्ट एग्जाम तो है नहीं, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो कि इस एग्जाम में आप जून वाले में आपने अगर जीआरएफ निकाल ली तो एक प्लस पॉइंट है, आप थोड़ा आगे रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी या फिर ऐसा कुछ नहीं है। आसान सा, स्मूथली, बहुत प्यार से, ठंडे दिमाग से आप जाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे 3 घंटे ड्यूरेशन में। और पैसेंस भी रखना है। पैसेंस इसलिए रखना है कि पेपर फर्स्ट के बाद में आपका पेपर 2 आ रहा है, जो कि आपका खुद का अपना सब्जेक्ट है, जिसको आपने 3, 4, 5, 6 साल दिए हैं। हर समझ रहे हैं? तो आत्मविश्वास कभी भी मतलब कि लो करने का कोई आपके पास रीजन नहीं है। दूसरी चीज, छोटी छोटी बातें हैं, ब्रेकफास्ट जरूर करके जाएं मॉर्निंग शिफ्ट वाले, और जो इवनिंग शिफ्ट वाले हैं वो यहां पे लंच भी जरूर करके जाएं। और लंच ऐसा हो जो थोड़ा हल्का हो, एकदम हैवी लंच नहीं कर जाएं, बहुत ज्यादा पेट भारी हो गया तो एग्जाम में नींद आने लगे, ऐसा कभी भी नहीं करना है। दूसरी चीज, पानी की बोतल जरूर रखें जो फिल्टर वाली रहती है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट बोतल। पानी बीच बीच में जरूर पीते रहें ताकि आपका दिमाग अच्छे से चलता रहेगा। सीट से 1 से 2 बार खड़े हो सकते हैं भाई, जैसे ही बैठे हैं तो एक बार खड़े हो गए, उससे थोड़ा क्या होगा कि आपका मूड चेंज हो जाएगा आराम से, फिर आप दोबारा शुरू, मतलब खड़े होकर कहीं बाहर नहीं जाना है, मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए आप सीट से खड़े हो जाएं 2-3 बार के लिए। तो ये कुछ हैक्स हैं, ये जरूरी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करना है, कम नहीं करना है। 7 पॉइंट की बात है। एक पॉइंट यहां पे पॉइंट नहीं है, जैसे कि अपन पेपर फर्स्ट से अपन पेपर सेकंड में जाने वाले हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट अपना लगभग 55 मिनट में कंप्लीट हो गया, तो अपन अब स्टार्ट करेंगे कौन सा, पेपर सेकंड। देखो तो अपने लिए खुशी की बात क्या है कि जो पेपर फर्स्ट है मैंने उसकी तुलना की है होटल से। होटल से तुलना इसलिए की है कि उसमें 10 बहुत सारी यूनिट है, कैसा खाना आएगा, कैसा आपका वहां पे पानी रहेगा, सर्दी का मौसम है तो ठंडा पानी रहेगा या गर्म पानी रहेगा। होटल में एक अनसर्टेनिटी रहती है, कुछ पता नहीं रहता कि होटल में क्वालिटी कैसी मिलेगी। पेपर फर्स्ट की मैंने तुलना की है, जबकि आपका पेपर 2 है, आपका घर है। घर से मेरा मतलब यह हुआ आपका खुद का अपना घर है, आप उसमें कंफर्टेबल हैं, तो बिल्कुल भी निराश होने की यहां पे आपका बूस्टअप हो जाना चाहिए। पेपर फर्स्ट आपने 55 मिनट में सोल्व किया, उसके बाद में आपको 50 मिनट, 5 मिनट आपको आखिरी में लेने पड़ेंगे, तो उसके बाद में आप अपने घर जा रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। होटल में आपका स्टे हो चुका है, पेपर फर्स्ट में आपने फतह कर ली है, तो पेपर 2 को आप स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए यहां पे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। और सबसे आखिरी में यहां पे आप सभी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए नेट जीआरएफ बहुत एक प्रतिष्ठित एग्जाम है, ठीक है। आपको बहुत बहुत इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और जीआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए,
कुछ धैर्य रखना है, बिल्कुल भी धैर्य खोना नहीं है। ये एग्जाम लास्ट नहीं है, और भी ऑप्शंस आते रहेंगे, अपॉर्चुनिटी अवसर आते रहेंगे, इसलिए धैर्य बने होके और फतेह कर सकते हैं। तो आराम से आप जाइए और अपना एग्जाम अच्छे से देके जाइए, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके। कोई भी तनाव लेने की यहां पे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड लक, बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।